डेटा टाइप में इसका डिफिनेशन देखेंगे, ठीक है, उसके कितने टाइप्स है, ये सब इसका कोड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप इज अ जावा स्क्रिप्ट बेसिक डेटा टाइप्स दैट स्टोर अ सिंगल वैल्यू एंड आर नॉट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को स्टोर नहीं करता है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बता देते हैं कि वाई यूज प्रिमिटिव डेटा टाइप। इसलिए करते हैं कि फास्ट होता है और सिंपल और सेफ होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके बाद जो है अभी हम इसका कोड देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो रहेगा हम देखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है कि टेक्स्ट को स्टोर करता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, जावा स्क्रिप्ट में सेवन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्ट्रिंग, दूसरा होता है नंबर, तीसरा होता है बुलियन, उसके बाद अनडिफाइंड होता है, नल होता है, और बिग इंटीजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ जो सिंबल है ये ऐसे बहुत आप कभी देखे होंगे पढ़ते हुए, पर यहाँ पर मैंने यहाँ पे कोड भी पेस्ट कर दिया हूँ, ठीक है। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सिंबल जो होता है यूनिक आइडेंटिफायर के लिए होता है, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफाई किसी चीज को हम लोग करते हैं, ठीक है। ID1 में क्या है, ID2 का एड्रेस जब हम फाइंड करते हैं, इस टाइप का हम कोड देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रिंग। चलते हैं डायरेक्ट VS कोड में, यहाँ पर मेरा VS कोड ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लिख देते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिंग और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नंबर 1, ठीक है। चलिए नंबर 1, इसके बाद यहाँ से अब हम कोड लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे लेट नेम इज इक्वल टू, दे देता हूं मैं कोई भी नाम दे देता हूं, ठीक है। नाम में मैं दे देता हूं मनीष दे देता हूं, ठीक, सिंपल सा मैं मनीष कुमार दे देता हूं। चलिए उसके बाद में सेमीकोलन आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मगर एक लाइन को इंड करना है तो सेमीकोलन दे दिया जाता है, ठीक है। मगर जावा स्क्रिप्ट में इसमें जो है आपको रॉन्ग का साइन नहीं मिलेगा, यानी इसको जो है सिंटेक्स एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। C++ जावा में मिलता था मगर जावा स्क्रिप्ट में नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। उसके बाद मैं यहाँ पर कंसोल प्रिंट करवाने वाला हूँ, कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और उसके बाद में क्या करने वाला, एकदम सिंपल चीज, ठीक है। यहाँ पर मैं नेम को, यहाँ पर इसको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी भी नहीं कर सकते, यहाँ पर डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेम लिख सकते हैं, उसके बाद सिंपल से जाना है यहाँ पे और यहाँ पर इसको रन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको मनीष कुमार जो है दिख गया, ठीक है। ये टेक्स्ट को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। ये स्ट्रिंग एक बना दिया है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को आप यहाँ पर कैपिटल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर नेम को कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर से मैं रन करता हूँ, ठीक है। आप किसी भी नाम को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर एक काम कर सकते हो, एक और चीज, आपको जो है टाइप प्रिंट करना है, तो आप टाइप कैसे प्रिंट करोगे आप ये बताओ, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और बहुत ध्यान से देखिएगा कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए मैं टाइप ऑफ को जो है यहाँ पर दूंगा, टाइप ऑफ से जो है आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर नेम लिखूंगा, 1 मिनट, मैं यहाँ पर नेम नेम, ठीक है। चलिए नेम देता हूँ। अब देखिएगा कि ये किसका टाइप है ये पता चल जाएगा आपको, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो मैं प्रिंट करवाया हूँ, ठीक है, ये जो स्ट्रिंग जो है यहाँ पर देखिए आपको बता दे रहा है ये किसका टाइप है, ये स्ट्रिंग का टाइप है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ अब ये सही लग रहा है, ठीक है। आप इसको किसी भी एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी नेम, किसी का भी नेम चेंज कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रिंग का एक बेसिक एग्जांपल दिया हूँ और इसे प्रूफ कर दिया हूँ टाइप ऑफ से कि ये किस चीज का, आप स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग कर सकते हो, बुलियन कुछ भी कर सकते हो। अभी हम सब एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकेंड नंबर में, ठीक है। यहाँ पर दे देता हूँ सेकंड में मेरा क्या रहेगा, तो मैं मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है। अब सेकंड मेरा है नंबर। नंबर मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर। फिर से चलते हैं, आराम से सीखेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर नंबर 2 में यहाँ पर दे देता हूँ, मैं काम कर देता हूँ नंबर दे देता हूँ, ठीक है। इसको हम करता हूँ मिनिमाइज किया, सॉरी काम करता हूँ डायरेक्ट VS में गया, और नंबर है ना, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। याद रखिएगा कि सेकंड अभी तक मैंने सिर्फ 2 नंबर किया हूँ, ठीक है। और चलते हैं डायरेक्ट इसमें, और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर नंबर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप शॉर्टकट में भी जितना जल्दी चाहे ना उतना आप आराम से लिख सकते हो, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो। ऐसे जस्ट मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं
पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको मैं सिर्फ चेंज कर दूंगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको चेंज करना है और बहुत सिंपल वे में आप चेंज कर सकते हैं, आपको पता है। एक काम करता हूँ मैं, रुकिए आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, नेम या फिर एज भी डाल सकते हो, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मेरा एज जो है 22 है, ठीक है। मैं अपना एज को 22 डाल दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो सिंपल सा मैं यहाँ पर जो नेम दिया था ना, उसको सिर्फ अभी एज करूंगा, एज करूंगा। और यहाँ पर भी जो नेम है इसको मैं एज कर दूंगा, ठीक है, एज कर दूंगा। और जस्ट मैं अभी इसे प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ और देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख गया है। यहाँ देखिए 22 दिख गया और ये नंबर दिख गया, ठीक है। इसको मैं काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ जिससे आपको कि ये दिखे ना, ठीक है, तो आसानी हो, ठीक है। चलिए फिर से मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। फिर से मैं रन कर दिया तो यहाँ पर देखिए एज कितना है, 22 है। मैंने कंसोल डॉट लॉग से एज से प्रिंट करवा दिया और ये किसका टाइप है, एक नंबर टाइप है, ठीक है। टाइप ऑफ से पता चल जाता है कि किसका टाइप है, ये नंबर का टाइप है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। सिर्फ बेसिक बेसिक चीज को अभी सीखने चलो, ठीक है। हम टफ भी बताएंगे, ठीक है। बहुत अभी सिंपल सिंपल चीज सीख रहे हैं तो उसमें अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। तो सेकंड में चलते हैं। सेकंड और क्या है मेरा, नंबर का तो देख ली। इसमें इस जिस तरीका से मैं लिखा हूं ना उस तरीका से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, खुद से आप प्रैक्टिस करो, मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। बुलियन का मतलब क्या होता है आपको पता है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। ट्रू और फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना सिंपल आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। जैसे मैं कॉपी किया हूँ, VS कोड में गया हूँ और यहाँ पर नंबर 3 लिखूंगा, ठीक है। कमेंट करके नंबर 3 लिख रहा हूँ डॉट, उसके बाद यहाँ पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और इसी चीज को भी मैं चाहूँ तो एक काम कर सकता हूँ, कॉपी भी कर सकता हूँ। कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको कॉपी करना भी अच्छे से आ जाए, ठीक है। कॉपी भी कर सकते, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि नहीं लिखो, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेट इस कर देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर इज स्टूडेंट कर दिया हूँ और इज इक्वल टू ट्रू कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट से प्रिंट करूंगा। एकदम बेसिक है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, ज्यादा दिमाग लगाओ गलत हो जाएगा, ठीक है। एकदम ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर इज स्टूडेंट को जो है प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। सिंपल, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, एकदम सिंपल है। बस इसको पेस्ट मार दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको रन कर दूं। इसका मतलब क्या है कि मैंने लेट इज स्टूडेंट लिया और वो एक सही है, ठीक है। अब इसको जो है प्रिंट करना है, बहुत सिंपल है, इसमें मैंने कुछ लॉजिक भी नहीं लगाया है। देखिए ये ट्रू कर दिया, ठीक है। अब इसका टाइप प्रिंट करवाना है तो बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है, उसके बाद टाइप प्रिंट टाइप ऑफ कर देना है, उसके बाद जो है इज स्टूडेंट को यहाँ पर प्रिंट कर देना है, ठीक है। चलिए मैं फिर से रन करता हूँ और ये मेरा जो है बताएगा किसका टाइप है। तो देखिए ये बुलियन का टाइप, ठीक है। बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, एकदम सिंपल है। इसी तरीका से आपको जो है प्रैक्टिस करना है और धीरे धीरे हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। फोर्थ नंबर में हम लोग देखेंगे, तो मिनिमाइज किए, धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है। अनडिफाइंड क्या होता है, ठीक है। वैल्यू डिक्लेयर हुआ है बट वैल्यू असाइन नहीं हुआ है, ठीक है। अनडिफाइंड का मतलब यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। चलिए इसका हम थोड़ा सा कोड देखते हैं, ठीक है। आपको हिंदी में समझ में आ गया है कि ये क्या है, ठीक। काम करता हूँ, अनडिफाइंड को यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अनडिफाइंड मैं लिख भी सकता था मगर मुझे कॉपी करना है क्योंकि मेरे को टाइम बचाना है, जल्द से जल्द मैं चाहता हूँ कि हो जाए, ठीक है। अनडिफाइंड का अब क्या हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं लेट, ठीक है। यहाँ पर मैं ले लिया हूँ लेट सिटी, ठीक है। हम बहुत ध्यान से देखना कि मैं क्या करने वाला हूँ। कंसोल डॉट लॉग कर दिया हूँ, ठीक है। अब सिंपल से कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं अनडिफाइंड को या फिर पहले काम करता हूँ सिटी को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। जिससे कि आपको पता चल जाए, ये रहा सिटी, इसको मैं काम करता हूँ प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड आपका शो कर रहा है। अनडिफाइंड क्या होता है, अब यहाँ पर जो है इससे ही आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इससे ज्यादा और कुछ बताने का जरूरत नहीं है। ये बहुत कुछ नहीं है, इसमें एकदम सिंपल चीज है, कुछ नहीं है, दिमाग लगाना ही नहीं है। बस मैंने कुछ नहीं, लेट सिटी और इसको प्रिंट कर दिया, ये अनडिफाइंड, मैंने कुछ इसको डिक्लेयर नहीं किया है। बस यही चीज है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो सीखते हैं ना, बेसिक बेसिक चीज सीखते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा लगता है कि ये सब चीज फालतू है,
ऐसा सीख के हम लोग करेंगे क्या, आगे जो है हम लोग को काम आएगा, ठीक है। जब हम लोग रियल टाइम एप्लीकेशन सीखेंगे तो उसमें हम लोग को काम आएगा, ठीक है। नल क्या होता है, नल क्या होता है, एम्प्टी के लिए होता है, ठीक है। नल मतलब समझ लो खाली डब्बा है, ठीक है, पर उसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं है, स्पेस तो ले रहा है पर उसका कोई वैल्यू नहीं असाइन हुआ है, ठीक है। ये नल का मतलब यही होता है, ठीक है। तो चलिए नल का जो है हम कोड जो है इसका प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिर से VS कोड में चलते हैं और आप धीरे धीरे 4-5 प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। मैं एकदम सिंपल में बता रहा हूँ तो ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ नल, ठीक है। अब नल में क्या होगा, एक काम करता हूँ मैं ले लेता हूँ लेट डेटा, ठीक है। लेट डेटा ले लिया और इज इक्वल टू मैं लिख दिया हूँ नल। नल मतलब पूरा खाली है, ठीक है। अब मैं प्रिंट करने वाला हूँ कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद मैं डेटा को डायरेक्ट प्रिंट करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए डेटा को मैं पहले रन करता हूँ, यहाँ पर मैं रन करता हूँ, ठीक है। कोड रन में गया, ये बता रहा है नल है, ठीक है। अब एक काम करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग, बस ओवरव्यू लेना है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है। टाइप ऑफ कर दिया हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है प्रिंट करवाता हूँ। अब बताना ये क्या है, ठीक है, ये क्या आपको पता चल रहा है, समझ में आया ये क्या है। चलिए ये चीज आपको समझ में नहीं आया है ना, तो ये आपको आगे जाके आपको बहुत अच्छे से पता चलने वाला है, ठीक है। ये जो आपको नल जो बता रहा है ये है एक्चुअली कुछ और, ये आपको धीरे धीरे आगे जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से हम आपको बताएंगे किस चीज का आपको पता लगाना है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लिख के आपको पता लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या था आपको पता चल रहा है, आई होप आप समझ रहे होंगे धीरे धीरे। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि टाइप ऑफ करके क्या क्यों करना जरूरी है, टाइप ऑफ से आपको पता लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं फिर कमेंट कर देता हूँ। अभी जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अभी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। अभी तो हम जस्ट जावा स्क्रिप्ट एंट्री किए, अभी बहुत कुछ ऐसा ऐसा राज खुलेगा ना, आपको दिमाग हिल जाएगा, ठीक है। अभी आपने नल के बारे में देख लिया, अब हम लोग बिग इंटीजर के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बिग इंटीजर होता क्या है, ठीक है। बिग इंटीजर क्या होता है, वेरी लार्ज नंबर के लिए होता है, ठीक है। चलो पहले इसको भी देख लेते हैं, बेसिक बेसिक एक एक कोड प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग जाके बड़ा बड़ा मतलब प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, हमेशा वीडियो देखिए धीरे धीरे, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा बना दूंगा, ठीक है। जब मैं एक एक चीज को 10 बार प्रैक्टिस करवाऊंगा तो सिंपल है, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। उतना ज्यादा आपको करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ बिग इंटीजर, तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर ले लेता हूँ बिग इंटीजर, देखिए ऑटो सजेस्ट भी करता है, ठीक है। यहाँ पर मैं बिग इंटीजर ले लिया हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी आपको नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। कुछ भी कितना भी नंबर डाल दिया, बस एक आपको छोटा एन लगाना है, याद रखिएगा छोटा एन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं लगाएंगे तो वो जो है सही नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में एक एन लगाना बहुत जरूरी है, उसके बाद भी हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है, कि क्या है और क्या नहीं है। बिग इंटीजर दे दिया हूँ और इसको मैं जस्ट तो मैं पेस्ट कर दिया हूँ, तो देखिए ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर जो है कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर जो है मैं काम करता हूँ टाइप ऑफ प्रिंट कर देता हूँ और इसको जो है मैं रन करके बताता हूँ कि ये क्या है। चलिए तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये बिग इंटीजर है, कितना भी आप नंबर को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बिग इंटीजर को बताने का एक प्रोसेस था, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और टाइप ऑफ डाल के आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट जो है 7th नंबर में हम आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या है, ठीक है, चलते हैं। 7 नंबर में क्या है मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अच्छे से बताना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग ये नहीं बताते तो मुझे अच्छे से बताना पड़ेगा। सिंबल, सिंबल मान के चलिए आप किसी दो जगह दो आईडी है, ठीक है, दो आईडी है, दो आईडी का एक एड्रेस है, ठीक है। उससे कंपेयर किया जा रहा है क्या दोनों या सेम है या नहीं है, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसे ही रन करके दिखाता हूँ वहां पे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे रन करता हूँ, VS कोड में आ गया और यहाँ पे कमेंट करके मैं 7 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, लेट आईडी 1 उसका सिंबल आईडी दे दिया हूँ, लेट 2 सिंबल आईडी दिया हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल दिया हूँ। और इसको मैं चेक कर रहा आईडी 1 और आईडी 2 जो है ये इक्वल है या नहीं है, ठीक है, इक्वल जो है या नहीं है। तो अभी मैं रन करके आपको बताता हूँ ये इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, क्योंकि इस ये आईडी का एड्रेस और ये आईडी का एड्रेस अलग अलग होगा, सिंपल सा बात है।
हर चीज जो है आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। एकदम कुछ नहीं था, एकदम सिंपल चीज है, ठीक है, एकदम सिंपल चीज था। तो आई होप प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ गए होंगे सातों का सातों। ठीक है, मैं सात गो का यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रहा था जिससे कि आपको मैं समझा पाऊँ। ठीक है, कंपेयर कर दिया गया है आईडी। जैसे जब आप जावा स्क्रिप्ट इसका मतलब आप सीख रहे हैं, तो आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ छोटा मोटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे होंगे। ठीक है, पाइथन जैसे सीखे ही होंगे, मैंने पाइथन का इस चैनल पे ही वीडियो बना के 85 वीडियोस डाले हैं। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से वीडियो बनाया गया है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, एक एक टॉपिक को 10-10 20-20 वीडियो बना, एक एक टॉपिक को 20-20 तरीके से प्रैक्टिस करवा के इसमें डाला गया है। ठीक है, तो आप उसको जाके देखिएगा। ठीक है, कोडिंग में कम से कम पाइथन जावा सीख के आप रेडी रहिएगा। ठीक है, अब कॉलेज में जाइएगा तो आपको ऑलरेडी सी++ जावा तो सिखाएगा ही सिखाएगा। उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ, ये सिंबल जो होता है ये यूनिक होता है पहला। दूसरा, ये सेफ होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट, ये दूसरे से मैच नहीं करता। ठीक है, यूनिक और सेफ होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के लिए है, इसी के लिए मैं यहाँ पर ये लिख दिया हूँ। ठीक है, अब पढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ये क्या था कि सिंगल वैल्यू के लिए था, सिंगल वैल्यू स्टोर करता था, प्रिमिटिव डेटा टाइप। आपको हमेशा मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए स्टोर अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर द टाइप ऑफ द स्टोर द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज आर द स्टोर एज अ रेफरेंस इन द मेमोरी। इसका मतलब यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये मल्टीपल, मैं सिंपल भाषा में बता दिया हूँ। तो वहां पर क्या था कि सिंपल एक एक के लिए यूज होता था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंगल वैल्यू के लिए, और यहाँ पर असाइन होगा मल्टीपल वैल्यूज। देखिए वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज के लिए असाइन होगा। ठीक है, that store the collection of multiple values। ठीक है, reference in the memory। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, एरे क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये सब आने वाले हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ। ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर देखिए लेट पर्सन दे दिया, एक नाम दे दिया, उसका एज हो सकता है। ठीक है, देखिए किस तरीका से मैंने दिया है। ठीक है, और यहाँ पर नीचे आइए, लेट नंबर, एक एरे दिया हूँ, एरे में 10 20 30 दिया, इसमें आप मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट में आप इस तरीका से कर रहे हो, इसका आप नाम भी कर दे रहे हो, एज भी कर दे रहे हो। एरे में आप एक तीन तीन नंबर ऐड कर सकते हो, जितना चाहे उतना कर सकते हो। ठीक है, और ये फंक्शन मैंने एक बनाया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फंक्शन एक बना दिया हूँ, और एक ही बार को मैं 10 बार भी कॉल कर सकता हूँ, फंक्शन का काम यही होता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये तीनों चीज जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। ठीक है, इसका हम कोड भी बाद में देखेंगे, अभी हम बहुत टाइम है। ठीक है, ये सारे टॉपिक पे एक एक टॉपिक है, ऑब्जेक्ट पे पढ़ेंगे, सैंपल सेपरेट सेपरेट हम सब चीज पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे आते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक है, अभी जस्ट हम प्रिमिटिव जो यहाँ पर था, देखिए जावा स्क्रिप्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे। ठीक है, ये क्योंकि थोड़ा एडवांस हो जाता है, एकदम बच्चा वाला नहीं है, अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम टफ की ओर जा रहे हैं। ठीक है, प्रिमिटिव वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, प्रिमिटिव जो होता है एक वैल्यू बेस्ड होता है, जैसे कि मैंने लेट ए 10 दे दिया हूँ, लेट बी ए दे दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद में प्रिंट करवा रहा हूँ कंसोल डॉट ए, कंसोल कंसोल डॉट बी, ये सब क्या होता है, वैल्यू बेस्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैल्यू कॉपी। ठीक है, बहुत दिमाग लगाओगे ना, धीरे धीरे आप खुद कोड समझ में आने लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है, कोडिंग एक ऐसा है ना कि आप जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आपको मिलेगा। याद रखना, आईटी सेक्टर में पैसा बहुत है, आपको 20 लाख भी पैकेज मिल सकता है और 20,000 का भी जॉब मिल सकता है। ठीक है, तो जो जैसा नॉलेज किया है, जो जितना अपना मेहनत से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो बहुत मेहनत करना पड़ता है आईटी सेक्टर कोडिंग के लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, पर एक बार सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 4 साल टाइम है, अच्छे से सीखो। वैल्यू बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल है, एक एक वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पर नॉन प्रिमिटिव होता है रेफरेंस बेस्ड। ठीक है, रेफरेंस मतलब जो ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया है ना, वही है, सिंपल है। इसको जब हम आगे जाके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ना, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बस मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें अभी बता नहीं रहा हूँ कुछ भी। ठीक है, और मैं एक और बात बता दे रहा हूँ, किसी भी एप्लीकेशन बन रहा है, ठीक है, जैसे कोई भी वेबसाइट बन रहा है, ठीक है, तो ये जो है ना नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही बनता है। कोई भी बड़ा एप्लीकेशन बन रहा है ना, किसी के हेल्प से थोड़ा बहुत बनता है। ठीक है, बहुत सारा काम होता है, ऑब्जेक्ट, एड्रेस, रेफरेंस वेरिएबल, बहुत सारा काम होता है। ठीक है, ये जब तक नॉन प्रिमिटिव नहीं रहता ना, तो कोई भी बड़ा एप्लीकेशन बनेगा ही नहीं। ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, और खुद से भी क्वेश्चन जो है पूछने की, समझने की कोशिश करो, गूगल से हमेशा पूछते रहो। ठीक है, और हाँ,
मैं चलता हूँ W3 स्कूल्स के ऊपर, ठीक है। W3 स्कूल्स पे जाके जावा स्क्रिप्ट पे आप जा सकते हो। काम करता हूँ मैं यहीं पे लिख देता हूँ जावा, ठीक है। तो इसमें जाके यहाँ पे बहुत कुछ है, ठीक है। अभी मैंने स्ट्रिंग, नंबर, फंक्शन, ये सब जो जितना भी है ना, डेटा टाइप, ये सब में जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। बहुत एक एक चीज, सिंपल सिंपल चीज दिया हुआ है, सिंटैक्स, वेरिएबल, ये सब वेरिएबल पढ़ा दिया हो, ऑपरेटर, कंडीशन, लूप, ये सब धीरे धीरे हम और आगे जाके पढ़ेंगे। ये सब देखो, नंबर, फंक्शन, ये सब जो है बहुत कुछ है यहाँ पर। एक एक जाओ ना, एक एक जाओगे यहाँ पे बहुत कुछ देखो, चीज आपको मिलेगा, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, ठीक है। ये सब जेडैक एकदम सिंटेक्स एरर भी नहीं होता है इस सब में, ठीक है। आप जाओ आराम से VS कोड ओपन करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, बहुत कुछ है आपको। इतना कुछ मिलेगा ना W3 स्कूल्स में, आप सीखते सीखते थक जाओगे, ठीक है। आपको गूगल में बहुत कुछ मिलेगा, जाओ प्रैक्टिस करते रहो, दिमाग को खोल दो, पूरा एकदम दिमाग को खोल के रख दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। क्योंकि मेहनत नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। अभी तो जब हम प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े हैं, यहाँ से एक एक करके आप जाओ। एडवांस देखो, जावास्क्रिप्ट एडवांस, धीरे धीरे ये सब भी पढ़ो। ये सब तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। ये सब मैथ, ये सब जितने भी क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस है ना मैथ के, ये सब जितने भी थे, ये सारे हम आगे आने वाले जो है क्लासेस में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सब ये सब एक एक करके हम देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। खुद से जाके समझो, ट्राई करो, बहुत सिंपल है ये वेबसाइट। इससे जो एक बच्चा भी सीख सकता है, ठीक है। सिर्फ मेहनत करना होगा उसको, जब तक वो सीख ना जाए तब तक उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एरे पे जाओगे तो एरे के बारे में पढ़ोगे, बहुत सिंपल है। जहाँ इसी को पेस्ट कर दो और यहाँ पे कंसोल डॉट लिख के प्रिंट करवा दो, हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने लिया लेट वन कार टू, उसका कंसोल डॉट प्रिंट करवाओ। देखो उसके बाद यहाँ पे ये हर एक चीज लाइन बाय लाइन आप जब पढ़ोगे ना, तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एरे क्या करता है, वेरिएबल क्या करता है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बहुत अच्छा आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।